आइए अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग रे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल सरफेस है ऐसे करके, ये मान लिया हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस है, फिलहाल ये कॉनकेव है, ऐसे आप कॉन्वेक्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो स्फेरिकल सरफेस से लाइट का जो रिफ्रैक्शन होता है उसके लिए हमें यहाँ पर पढ़ना है डेरिवेशन, या फिर आपके एग्जाम में ऐसे यहाँ पर लिख के आता है कि म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर। इस फॉर्मूले को प्रूफ करने को आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम यहाँ पर कैसे बनता है डायग्राम इसका। ये हमने मान लिया हमारे पास एक ये कॉनकेव सरफेस है, कांच का कोई ग्लास का एक यहाँ पर कोई सरफेस है कॉनकेव फॉर्म में, ठीक है। हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे करके, मान लिया हमने यहाँ पर इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लिख दे रहे हैं यहाँ पर हम प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमने यहाँ पर कहीं पर भी हमने यहाँ पर मान लिया पॉइंट ओ है, यहाँ पर कहीं पर मान लिया पॉइंट ओ है, और पॉइंट ओ यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट से यहाँ पर एक लाइट जा रही है ऐसे करके, देखिए यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट यहाँ पर हमने इंसिडेंट कर दिया कॉनकेव सरफेस पे, ठीक है। जैसे ही वो इस पॉइंट पर टच करेगा, अब यहाँ पर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा नॉर्मल। जिस भी पॉइंट पर लाइट की रे कॉनकेव सरफेस को इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा नॉर्मल। तो मान लिया हमने ये बार नॉर्मल है, मान लीजिए ये हमारा नॉर्मल है, ये एज्यूम कर लिया हमने एन फॉर नॉर्मल। और नॉर्मल जहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा उसको हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं सारे सिंबल यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। ओ यहाँ पर क्या है, ओ यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, सी यहाँ पर क्या है, सी यहाँ पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये फोकल लेंथ का डबल होता है, ठीक है। अब ये अगर नॉर्मल डॉट्स दिखा दे रहे, ठीक है, आपको ऐसे करके डॉट फॉर्म में, ठीक। अब इसके बाद से मान ली सपोज ये पॉइंट ए है, ए पॉइंट पर आपको ऐसे दिख रहा है, जैसे ये लाइट रे ए पॉइंट के आगे जाएगा ना, तो अंदर यहाँ पर क्या है, अंदर यहाँ पर ग्लास है, बाहर यहाँ पर क्या है, तो बाहर एयर है। तो लाइट एयर से कहाँ जा रहा है, ग्लास में। एयर से ग्लास में जाते समय लाइट नॉर्मल की ओर थोड़ा सा बेंड होती है, बताया था आपको मैंने पहले लेक्चर में। तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल के थोड़ा सा आपको बेंड करना है, तो मैंने कुछ ऐसे दिखा दिया आपको। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर अभी मान लिया मैंने इसको कुछ देर के लिए मान लिया मैंने इसको एल मान लिया इस लाइन को। तो यहाँ पर देखिए ओ ए जो पार्ट दिख रहा है, ओ से लेकर ए, ये पार्ट और जो ए एल है आपको थोड़ा सा बेंड दिख रहा होगा। ये बेंड किस तरफ हुआ है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर थोड़ा सा बेंड हो गया है, ठीक है। और जैसे वो बेंड होगा आपको उसी ए एल को बैक साइड आपको प्रोड्यूस कर देना ऐसे करके, और जहाँ पर वो कट होगा देखिए आपको दिख रहा है थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है ब्लैक फॉर्म में, तो ये ए एल जो है वो पीछे हमने यहाँ पर प्रोड्यूस कर दिया। तो वो मान लीजिए सपोज आई पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रहा है, और ये आई बन जाएगा ओ का इमेज। तो देखिए यहाँ पर इमेज कैसे बनाया गया, सबसे पहले ओ से यहाँ पर एक लाइट रे हमने फॉल की, इंसिडेंट किया ग्लास सरफेस पर, जैसे वो ए पर आया तो ए के आगे जब वो जाएगा तो एयर से हो चुका है अब ग्लास, तो एयर से ग्लास का मतलब कि मीडियम चेंज हो गया है। मीडियम चेंज होने की वजह से आपको यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा नॉर्मल। नॉर्मल आप यहाँ पर कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, बस आपको याद रखना है कि जहाँ पर भी नॉर्मल कट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस को, उससे आपको सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर एज्यूम करना ही है आपको, ठीक है। उसके बाद से लाइट यहाँ पर ओ से ए तक एयर था, एयर के आगे जाएगा तो ग्लास है, तो प्रॉपर्टी क्या होती है, हल्के से भारी में जाएगा, रेयर से डेंसर में जाएगा, तो नॉर्मल की ओर थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। जब वो नॉर्मल की ओर थोड़ा सा बेंड हो जाएगा तो उसको हमें प्रोड्यूस करना है पीछे की ओर, जो कि यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस को आई पर कट कर रहा है, आई यहाँ पर इमेज है, ठीक है। तो आई यहाँ पर दिखा देंगे आई फॉर इमेज, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से, अब आपको दिखा रहे आई क्या होता है और आर क्या होता है। देखिए स्मॉल आई का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। कैसे बनता है, जो लाइट आती है इंसिडेंट करते हैं वहाँ उस लाइट से लेकर नॉर्मल तक ये पूरा आपको दिख रहा है, डॉट वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, डॉट वाला पोर्शन थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूँ, ये डॉट वाला पोर्शन ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल से लेकर जहाँ तक लाइट आई थी उसके बीच के एंगल को हम दिखा देंगे यहाँ पर आई से, तो ये हमारा एंगल बन गया आई, ये एंगल बन गया हमारा आई, ठीक है। अब आर यहाँ पर क्या होता है मैं लिख दे रहा हूँ, आई यहाँ पर है स्मॉल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर यहाँ पर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कैसे बनता है, आर बनाने का आपको बताया था नियम क्या होता है, रूल क्या होता है कि नॉर्मल से लेकर जहाँ तक लाइट बैंड हुई है, तो देखिए ध्यान से यहाँ पर आपको दिख रहा है लाइन, यहाँ पर ए एन लाइन, ए एन और ए एल के बीच का एंगल है, यानी कि ये एंगल बहुत ही देखिए आपको बारीकी से देखना पड़ेगा, बहुत ही स्मॉल पार्ट में दिख रहा है आपको ए एन
और ए एल के बीच का एंगल है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वो यहाँ पर आर है। आर यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद से अगर इसी एंगल को अगर हम बैक साइड अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ये एंगल हमें यहाँ दिखाई पड़ेगा, ये है आर, ये एंगल यहाँ पे हमें दिखाई पड़ेगा आर, ये एंगल, इतना सा एंगल, ये एंगल आर कैसे हुआ देखिए ध्यान से। अगर यहाँ पर अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, दो लाइन अगर एक दूसरे को कट करती हैं, सपोज एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 2, तो इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। आमने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं, मतलब अगर ऊपर आर है तो उसी लाइन को और पीछे बढ़ाएंगे तभी यहाँ पर एंगल आर बनेगा। मतलब कहने का ए एल को देखिए, ए एल को पीछे बढ़ाया गया तो ये बन गया ए आई, ए एल का जो पिछला पोर्शन है वो है ए आई, और ए एन का जो पिछला पोर्शन है वो है ए सी। तो जिस तरह से यहाँ पर ए एन और ए एल के बीच का एंगल आर है, उसी तरह यहाँ पर ए सी और ए आई के बीच का एंगल भी आर होगा, ठीक है। उसके बाद से हमने यहाँ पर उस एंगल अपने मन से एज्यूम कर लिया, यहाँ पर अल्फा मान लिया, यहाँ पर मान लिया हमने बीटा, यहाँ पर एज्यूम कर लिया गामा। इस डायग्राम को पहले बहुत ही ढंग से आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके आपको एज्यूम करना है, ठीक है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर इस ए पॉइंट से ड्रॉ कर दिया एक परपेंडिकुलर। मैं इस एंगल आर को अलग से यहाँ दिखा दे रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है एंगल आर कहाँ बन रहा है। फिर से आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर कि एंगल आर यहाँ पर ए सी एंड ए आई के बीच बन रहा है एंगल, याद रखिएगा, ए सी और ए आई के बीच का एंगल यहाँ पे आर है, ठीक है। मैंने फिलहाल यहाँ दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम ए पॉइंट से ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर, यहाँ पर ए पॉइंट से ड्रॉ कर दिया हमने एक परपेंडिकुलर, देखिए ध्यान से यहाँ पर, इसको मान लिया हमने ए एम, ए एम यहाँ पर क्या परपेंडिकुलर है, और इस पॉइंट को मान लिया हमने पी, पी फॉर पोल। पोल का मतलब क्या होता है एक तरह से कि जितना भी बड़ा ये ग्लास सरफेसेस का लगभग मिड पॉइंट, अप्रॉक्सीमेट मिड पॉइंट को बोलते हैं पी। आप चाहें तो उसको ऐसे कर दीजिए, आपको अच्छे से दिखाई पड़ेगा मिड पॉइंट, ये देखिए। मतलब पी से सपोज मान लिया हमने यहाँ पर, इसको मान लिया हमने एम, इसको मान लिया हमने एम डैश, तो एम से लेकर एम डैश को दो पार्ट आप मान लीजिए एम पी और एक पी एम। तो पोल हमेशा उस चीज़ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और इसका नाम डाल दिया हमने यहाँ पर कॉनकेव सरफेस। देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर फोकस करना है डायग्राम में आपको। डायग्राम अगर आपको क्लियर हो गया तो इसके ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने अल्फा एज्यूम कर लिया, ओ के पास एंगल अल्फा बन रहा है, आई के पास एंगल बीटा बन रहा है, और सी के पास एंगल बन रहा है गामा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक एंगल अल्फा है, एक यहाँ पर एंगल बीटा है, और एक यहाँ पर एंगल गामा है, ठीक है। ये अल्फा बन रहा है ओ पर, बीटा बन रहा है आई पर, और गामा बन रहा है सी पर, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना है, बस इतने सारे बेसिक हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पे पूरा डायग्राम हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसको जरा हम प्रूफ करते हैं, म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर। इसको देखिए यहाँ पर प्रूफ कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर कर लेंगे सिंस, अब देखिए यहाँ पर ऐसे करेंगे इन द ट्रायंगल, सिंस इन द ट्रायंगल, यहाँ पर एक ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग ए ओ सी, ट्रायंगल ए ओ सी। देखिए इसमें ढेर सारे आपको ट्रायंगल दिख रहे हैं, फिलहाल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ए ओ सी को। इसको थोड़ा सा अलग से दिखा डायग्राम आपको अलग से, इतना देखिए ध्यान से रहा। इसमें से इस वाले ट्रायंगल को आपको अलग से दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सी है, ठीक है। और सी की जो बाहर एंगल बन रहा है उसका नाम है यहाँ पर गामा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर मान लिया हमने ओ, और ओ के जो बाहर एंगल बन रहा है बेटा वो है यहाँ पर अल्फा, ठीक है। और आई जो दिख रहा है आपको, आई फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आई कहाँ बन रहा है, ए ओ और ए सी के बीच का, यानी ए ओ और ए सी के बीच का ये एंगल पूरा हमारा आई है। देन तो देखिए इसमें से हमने इस ट्रायंगल को आपको अलग से दिखाया जिससे कि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है। यहाँ पर ना अब एक बात सुनिए ध्यान से, किसी भी ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी आपको हर जगह न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना भी पड़ेगा जितने अच्छे क्वेश्चन होते हैं। अगर ट्रायंगल के बाहर कोई एंगल बन रहा है, ट्रायंगल के बाहर अगर यहाँ पर कोई भी अगर एंगल बन रहा है उसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं इसको, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, जो बाहर बनता है। और बाहर वाला एंगल अपने जस्ट सामने वाले इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। मतलब कि आई और अल्फा को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो हमारा गामा आएगा। यहाँ पर दिखा देंगे हम लोग, गामा की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, अल्फा प्लस आई। और यहाँ से हम लोग पहले फाइंड कर लेंगे आई की वैल्यू को, तो अल्फा यहाँ पर प्लस में है, ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा गामा माइनस अल्फा। इसमें मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया हमने, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद यहाँ पर
बिल्कुल सेम ऐसे यहाँ पर हम करेंगे। एक और ट्रायंगल दिख रहा है आपको। नाउ इन ट्रायंगल AIC, बिल्कुल सेम यहाँ पर ले लेंगे ट्रायंगल हम लोग AIC। अब देखिए AIC को आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं अलग से हम, ये मान लिया हमने ऐसे करके, ये यहाँ पर A पॉइंट, ये देखिए ये A पॉइंट, उसका देखिए I यहाँ पर दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पर I मान लिया और यहाँ पर मान लिया हमने C। इस बार देखिए फिर से ध्यान से कि इस बार फिर से C के बाहर एंगल वही बन रहा है गामा, तो ये तो कॉमन पार्ट था, ये पूरा गामा बन रहा है, ठीक है यहाँ पर। और जो I के बाद जो एंगल बन रहा है वो है बीटा, यानी कि ये एंगल हमारा बन गया बीटा। और स्मॉल r यहाँ पर क्या है, AC और AI के बीच का एंगल, यहाँ पर देखिए AI और यहाँ पर देखिए AC, उसके बीच का एंगल यहाँ पर स्मॉल सा दिखाया है हमने यहाँ पर R, तो ये एंगल यहाँ पर दिखा देना है आपको R। ये R ऊपर से हमने इक्वल करके वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी होती है, आपको लर्न करना पड़ेगा, उस अकॉर्डिंग यहाँ पर R आया था, ठीक है। सेम यहाँ पर कर देंगे, फिर से देखिए ध्यान से, यहाँ पर गामा बाहर बन रहा है एंगल और R और बीटा अंदर बन रहा है, तो अंदर के दोनों एंगल का सम बाहर वाले एंगल के बराबर होता है, तो यहाँ पर फिर से आ जाएगा गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस R, और इसको हम बोल देंगे यहाँ पे R इज इक्वल टू बीटा प्लस में ट्रांसपोज करेंगे सिमिलरली वैसे ही, तो आ जाएगा गामा माइनस बीटा। इसे एज्यूम कर लिया हमने, इक्वेशन नंबर सेकंड लगा दिया, ठीक है। उसके बाद से हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे नाउ अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ यहाँ पर लगा देंगे। ये होता है साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू म्यू। म्यू यहाँ पर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, कांस्टेंट होता है ये, यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया, ठीक। उसके बाद से और करके कर देंगे यहाँ पे I अपॉन R इज इक्वल टू म्यू। यहाँ थोड़ा ध्यान देना है आपको। देखिए इस केस में जब हम इस फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं, तो यहाँ पर आप कितना भी लेंथी डायग्राम बनाएंगे, कितना भी अगर आप बड़े लेवल पे डायग्राम बनाएंगे, ये जितने आपको एंगल दिख रहे हैं I, R, अल्फा, बीटा, ये बहुत ही स्मॉल बनते हैं, बहुत ही स्मॉल बनते हैं। तो स्मॉल एंगल के लिए हमारे मैथ में साइन और टेन को इग्नोर कर दिया जाता है। मतलब कहने का यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर लिखा है साइन 0.0001 की वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू है 0.0001, मतलब साइन लगाओ चाहे ना लगाओ, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। कब, जब वो एंगल ऑलरेडी बहुत ही स्मॉल हो। तो यहाँ पर देखिए सारे एंगल बहुत ही स्मॉल है, तो उस अकॉर्डिंग हमने दोनों में साइन हटा दिया। यहाँ पर दिखा देंगे, यहाँ पर दिखा देंगे इस बात को, फॉर स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेट हम लोग थीटा एज्यूम कर लेते हैं, मतलब साइन वहाँ से हट जाता है, ठीक है। अब जरा इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, तुम्हारा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा I इज इक्वल टू म्यू R, ठीक है। क्लियर यहाँ तक ना, पॉज हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद से अगर आपने कॉपी कर लिया होगा तो देखिए इसके आगे हम लोग, इसके आगे थोड़ा सा बेटा हम लोग को दिक्कत ये हो गई है कि हमने बेटा यहाँ पर पूरा इरेज कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपके पास बेटा कॉपी होगी तो आप वहाँ से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है I इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखा है म्यू R, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग I और R की वैल्यू पुट करेंगे, तो अब लिख देंगे यहाँ पर ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ I एंड, चलिए मैं एंड ऐसे लिख दे रहा हूँ, I एंड R, ठीक है। हम यहाँ पर हम इसमें I और R की वैल्यू पुट कर रहे हैं। I की वैल्यू हमारी आ गई थी, आपने नोट किया होगा तो आपको याद होगा, गामा माइनस अल्फा, ठीक है। और R की वैल्यू देखिए यहाँ पर लिखा है गामा माइनस बीटा, तो यहाँ पे हम इसमें देखिए हमने I की लगा दी वैल्यू, यहाँ पर लिखा है म्यू, और म्यू के बाद यहाँ लिखा है R, और R की वैल्यू है यहाँ पर गामा माइनस बीटा, तो यहाँ पर आएगा गामा माइनस अल्फा, सॉल्व कर रहे हैं, इंटू कर रहे हैं, कितना आएगा म्यू गामा माइनस म्यू बीटा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये पोर्शन म्यू बीटा यहाँ पर माइनस में ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा प्लस में, तो आ जाएगा म्यू बीटा माइनस अल्फा, मतलब अल्फा तो यहाँ पर पहले से था, ठीक है। और यहाँ पर गामा कैसा है, गामा यहाँ पर प्लस में ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर ये गामा हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर आएगा म्यू गामा माइनस गामा। इसको ऐसे कॉपी कर देंगे, म्यू बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या गामा, यहाँ बचेगा म्यू माइनस 1 इंटू गामा। इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर थर्ड, सेकेंड नंबर हो चुका था थर्ड, ठीक है। अब इसके बाद करेंगे नाउ, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिखा डायग्राम, हम रफ डायग्राम इरेज हो गया था, देखिए ध्यान से, डायग्राम में कुछ यहाँ पर ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर था P,
यहाँ पे था n, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट A था, यहाँ पे आपको दिखाया गया था R, और यहाँ पर था I, और यहाँ पर था O, ठीक है। मेन देखिए डायग्राम ध्यान से, बाकी फिगर आपके पास है, यहाँ पर हमें जो बताना है यहाँ पर आपको अच्छे से आ जाएगा। देखिए ध्यान से, मान लीजिए सपोज ये P है, पोल है, और हमने यहाँ पर एक ड्रॉ किया था परपेंडिकुलर, उसे यहाँ पर दिखा देते हैं हम, ये C और यहाँ पर था परपेंडिकुलर ऐसे करके M, ठीक है। अब देखिए जैसे P मतलब पोल, पोल से लेकर सेंटर को हम लोग बोलते हैं R, ये आपने पढ़ा हुआ क्लास 10th में, वरना आप थोड़ा ध्यान दीजिए। P माने पोल, C माने सेंटर, तो आमतौर पे सर्किल के सेंटर को हम बोलते हैं रेडियस, वैसे यहाँ पर है R। अब P से लेकर I को बेटा हम लोग बोलते हैं V, V मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। V यहाँ पर देखिए, R यहाँ पर क्या है, R है यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, डायग्राम में आपको दिखा दीजिएगा, ठीक है। V यहाँ पर क्या है, तो V है यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ इमेज, और पोल से लेकर O माने यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, उसको बेटा बोलते हैं हम लोग U बोलते हैं, उसको बोलते हैं U। तो यहाँ पर U यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम में आपको इतना सा ध्यान देना है कि P से लेकर C को R बोला गया है, P से लेकर I को V बोला गया है, और P से लेकर O को बोला गया है U, ठीक है। अब क्योंकि ये हमारे, अगर हम इसको डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो हम मेजर कर रहे हैं पोल की तरफ से, तो हम मेजर कर रहे हैं पोल की तरफ से, और लाइट जा रही है O की तरफ से, यानी कि जो हम पोल से मेजर कर रहे हैं वो लाइट के जाने के अपोजिट है, इसीलिए समय लगाना पड़ेगा माइनस। इस तरह के न्यूमेरिकल्स में आपको ध्यान देना है, याद रखिएगा। डिस्टेंस हमेशा पोल से हम लोग मेजर करते हैं। आमतौर पे क्या होता है हमारे मैथ और फिजिक्स में, A से B आप नापो, चाहे आप B से A नापो, दोनों की यहाँ पर वैल्यू बराबर आएगी, बट यहाँ पर रे ऑप्टिक्स में आपको पोल की ओर से चलना है, ठीक है। तो अगर पोल से अगर आप आ रहे हैं तो आप पोल से ऐसे आएंगे ना, P से C, और लाइट ऐसे जा रही है, मतलब कि लाइट जो इंसिडेंट किया है वो पोल के अपोजिट में है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगाना पड़ा हमें, ठीक है। क्लियर, यहाँ पर अब आगे देखना से, यहाँ पर एंगल अल्फा था I के पास, और सॉरी O के पास, और I के पास एंगल बीटा था, और C के पास एंगल गामा था, ठीक है। फिलहाल इसको हम आपको अलग से यहाँ पर दिखा देंगे। अब यहाँ पर हमें अप्लाई करना है AMO की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसे करना हो इन ट्रायंगल AMO, इन ट्रायंगल AMO आपको ऐसे दिखा रहे हैं, यहाँ पर A है, यहाँ पर M है, और यहाँ पर O है, ठीक है। ये 90 का है और यहाँ पे O है, यहाँ पर एंगल अल्फा है। A से लेकर M की हाइट डायग्राम में आपको H दिखा देनी है, H यहाँ पर हाइट है A से लेकर M की, तो हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया H, और P से लेकर, देखिए M से लेकर O या फिर P से लेकर O, दोनों यहाँ पर लगभग बराबर होंगे। तो फिलहाल के लिए आपको यहाँ पर दिखा देना है कि MO को हम लोग मान सकते हैं क्या, PO। क्यों, क्योंकि M और P बहुत ही नियर पॉइंट्स है, बहुत ही पास पास हैं। तो चाहे तो आप P से O नापो, मेजर कर लो, या फिर आप M से नाप लीजिए O तक, लगभग ये बराबर आएगा। तो हमें पहले MO लेना है और MO को बाद में PO एज्यूम कर लेना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे tan अल्फ़ा, यहाँ लगाया हमने tan अल्फ़ा, इसमें tan अल्फ़ा को लगभग हम क्या मान सकते हैं, अल्फ़ा, ये साइन होता है लगभग इक्वल का, ठीक है। तो tan अल्फ़ा को हमने क्या मान लिया, अप्रॉक्सीमेट अल्फ़ा, क्योंकि छोटे एंगल के लिए tan और साइन हट जाते हैं। tan में क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अल्फ़ा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, सामने वाला, यानी कि क्या होगा यहाँ पर H अपॉन बेस होगा MO, बेस होगा MO, उसके बाद से H अपॉन, और जहाँ लिखा ना MO वहाँ पे कर देंगे PO इज इक्वल टू H अपॉन, और PO की वैल्यू, P से लेकर O की वैल्यू माइनस U, लगा देंगे माइनस का U, ठीक है। बिल्कुल सेम ऐसे कर लेंगे, सिमिलरली बिल्कुल सेम ऐसे लगा देंगे, सिमिलरली इन ट्रायंगल AMC लगा दो, सॉरी AMI लगाते हैं लाइन से। अब देखिए ध्यान से AMI की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सेम ऐसे डायग्राम बनेगा, यहाँ पर A, यहाँ पर M, और यहाँ पर है हमारे पास I, यह I है। इस बार I के पास एंगल बन रहा है बीटा, अभी भी AM की हाइट पहले और अभी H है, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर आएगा tan, सेम ऐसे ऊपर की तरह tan बीटा, अप्रॉक्सीमेट बीटा मान लेंगे लगभग इसको स्मॉल एंगल के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि H, बेस नीचे वाला है MI इज इक्वल टू H अपॉन, MI को बोलेंगे यहाँ पर क्या, PI, यहाँ पर MI को बोला गया है PI, क्योंकि M और P बात एक ही है। और अगले स्टेप में आ जाएगा H अपॉन, PI की वैल्यू माइनस V, PI की यहाँ पर वैल्यू है माइनस V, वो देखिए, ठीक है, P से लेकर I को। फिर यहाँ पर कर देंगे नाउ सिमिलरली इन ट्रायंगल
AMC। अब ले रहे हैं यहाँ पर AMC देखिए ट्रायंगल यहाँ पर ऐसे करके, यहाँ पर है A, यहाँ पर है M और यहाँ पर है C और ये एंगल हमारा क्या है गामा। अभी भी हाइट यहाँ पर h है, C में यहाँ पर लगा देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर क्या tan गामा को लगभग गामा मान लिया गया है और यहाँ पर क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर सामने वाला आ जाएगा यहाँ पर AM अपॉन बेस आ जाएगा हमारे पास MI। AM की हाइट है h अपॉन MI को बोलेंगे यहाँ पर क्या PI, तो h अपॉन और यहाँ पर क्या लिखा है PI, तो यहाँ पर क्या है C है ना, तो यहाँ पे आएगा MC, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा PC और P से लेकर C को बोला गया R, रेडियस ऑफ कर्वेचर -R, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर हमें अल्फ़ा, यहाँ पर हमें बीटा, यहाँ पे हमें गामा, इन तीनों की वैल्यू को हमें पुट करना है यहाँ पर। थर्ड वाले में अल्फ़ा भी है, बीटा भी, गामा भी है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेकर पहले कॉपी कर लीजिए, हम यहाँ बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा। अब यहाँ पर हम नहीं थोड़ा बस 5 मिनट, 5 मिनट यहाँ पर देखो, अब इन तीनों को वैल्यू को हमें यहाँ पर पुट करना है, तो ऐसे करेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यहाँ पर अप्लाई करने का कितना आएगा म्यू, यहाँ पर क्या लिखा है बीटा की लगा देंगे वैल्यू h अपॉन -v। देखिए बीटा की वैल्यू कितनी h अपॉन -v, ये बेटा v लिखा हुआ है, ठीक है, ये बेटा v लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ है माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की वैल्यू है h अपॉन -u, देखिए यहाँ पर, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ लिखा है म्यू -1, तो म्यू -1, फिर यहाँ पे आ रहा है गामा और गामा की वैल्यू निकाल चुके h अपॉन -r। देखिए हमने यहाँ पर सारी वैल्यू अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू हमने ब्रैकेट के अंदर दिखाई है, जिससे आपको अच्छे से मालूम हो जाए। अब देखिए दोनों साइड जो चीज़ कॉमन होती कट जाती है, तो सब में h है ना, सब में से h कट जाएगा, सब में माइनस भी कट जाएगा, माइनस ही सब में कॉमन है, यहाँ कितना बचेगा म्यू अपॉन v -1 अपॉन u, कुछ नहीं बचा हुआ ना, ऊपर 1 बचा, और यहाँ पर आ गया म्यू -1 अपॉन r। ये पूरा हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये बेटा प्रूफ करने को आता है पूरा, ठीक है, कि किसी भी स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। फिर आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।